मैं रीनू अंशुल हूँ और इस चैनल के थ्रू मैं हमेशा ही आपसे इस तरह की बहुत सारी बातें शेयर करती आई हूँ, बताती आई हूँ, कभी कविताओं के माध्यम से, कभी कहानियों के माध्यम से, कभी शेर व शायरी तो कभी गज़ल। और आज मैं एक ख़ास मकसद से आपसे रूबरू हो रही हूँ और वो है मेरी नई बुक का प्रकाशन, जो कविता संग्रह है लम्हों के दामन में। मैं बता दूं दोस्तों कि ये हिंद युग से हाल ही प्रकाशित हुई है और लोग इसे बहुत सराह रहे हैं। ये कविताओं का संकलन है और इसमें खास बात ये है कि इसे मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। जैसे उम्र के 4 सोपान होते हैं, बचपन, जवानी और जवानी के बाद का एक भाग जिसमें हम कुछ संजीदा हो जाते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं, और एक बुढ़ापा। तो मेरा मानना यह है कि ज़िंदगी के इन 4 पड़ावों की तरह, उम्र के इन 4 पड़ावों की तरह बहुत सारे खट्टे मीठे एहसास, बहुत सारी यादें, बहुत सारी वो बातें जो कहीं मन में छुपी रह गई हैं, कहीं डायरी में कैद हो गई हैं, कहीं भूली बिसरी सी कभी कोई याद आती है और हमारे मन पर एक छाप सी छोड़ जाती है। मैंने उन्हीं यादों को संजोया है, उन्हीं यादों को लिखा है और मुझे ऐसा लगता है कि वो यादें, वो अनुभव, वो बातें, वो कविताएं, वो शब्द वो मेरे नहीं हैं, वो हम सब के हैं। आप लोग भी इन्हें पढ़ेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि इस संकलन के हर शब्द ने आपको छुआ है, आपकी उम्र के उन लम्हों को छुआ है जो शायद कहीं गुम से हो गए थे। तो मुझे कुछ कविताएं इसमें बहुत पसंद हैं। आज जब मैं बात कर रही हूँ इस कविता संग्रह की लम्हों के दामन में, तो मेरी ख्वाहिश हुई कि कुछ खास कविताएं जो मुझे पसंद हैं और जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि उन्हें पसंद आई है, मैं चाहती हूँ कि मैं चंद वो कविताएं, मेरी कोशिश है कि वो एक उम्र के जो 4 पड़ाव हैं उनमें से एक थोड़ा मैं आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहला जो पार्ट है बचपन, उसकी एक कविता है जो मेरे बहुत दिल के मेरे करीब है। वो है रद्दी वाले के संग। वो कहते हैं ना, जैसे आप हर चीज़ रद्दी में देना ही होता है, क्योंकि घर में आप क्या क्या सामान रखोगे, लेकिन जब दे तो देते हैं क्योंकि देना है, उसे साफ करना है, लेकिन वो जो भावनाएं हैं, एक जो कुछ खालीपन सा आता है उसको देने में, चाह भी रहे हैं नहीं भी चाह रहे हैं, तो वो कुछ भाव, वो कुछ एक्सप्रेशन, वो कुछ अभिव्यक्तियाँ, वो कुछ पल इस कविता में रद्दी वाले के संग में आप महसूस करेंगे। दिल में आज कुछ तो चटक गया था, दिल में आज कुछ तो चटक गया था, कुछ खोने जैसा सा एहसास हो गया था। जिन पर मिले थे कभी स्टार्स, एक्सीलेंट और वेरी गुड, वही अपना गुरूर तो किलो के भाव रद्दी वाला ले गया था। दिल में आज कुछ तो चटक गया था। ड्राइंग की रंग बिरंगी कितनी ही कॉपी किताबें, नए नए किस्से कहानियों से महकती वो कॉपी किताबें, कभी मम्मी के साथ तो कभी पापा के साथ जाकर टाइम बे टाइम खरीदी कॉपी किताबें। उन मीठी खट्टी अपनी स्मृतियों को खेलों के भाव रद्दी वाला ले गया था। दिल में आज कुछ तो चटक गया था। जाते जाते अचानक पड़ गई थी नजर, जाते जाते उस रद्दी वाले के सामालिक उसी भाव के साथ हैं। जाते जाते अचानक पड़ गई थी नजर हिंदी की सुंदर कवर वाली कॉपी पर। अनु ने कभी कोई कविता लिखी थी उस पर, अनु ने कभी कोई कविता लिखी थी उस पर,
अपनी दोस्ती और फिर मिलन के वादे पर। अनमोल उन एहसासों को अनजाने ही किलो के भाव रद्दी वाला ले गया था। दिल में आज कुछ तो चटक गया था। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से ये कविता मेरे भावों के साथ जुड़ी हुई है, मेरी फीलिंग्स के साथ, और लोगों को पसंद आई है। शायद मैं थोड़ा सा आपको भी छू पाई हूँ। अगली कविता संकलन के दूसरे पार्ट से है, यादें लड़कपन की। इसमें कुछ इसी तरह के एहसास हैं, कुछ वो पुरानी यादें हैं कॉलेज के दिनों की, कुछ वो लम्हे हैं जो उस लड़कपन में हम जी गए थे, और कहीं कुछ कोई छूट गया था, कहीं कुछ याद रह गए थे, और कहीं कुछ गुम हो गया था, कुछ किताबों में, कुछ कॉपी के पन्नों में, कुछ गुलाब की सूखी पंखुड़ियों में। तो उसी एहसास पर एक कविता है, अनजानी सी वो लड़की। कोने वाली कुर्सी मेज पर बैठी वो लड़की, कोने वाली कुर्सी मेज पर बैठी वो लड़की अजनबी है, बिल्कुल अपरिचित है, पर जाने क्यों अपनी लगती है। कहाँ देखी, कब मिली, बात याद नहीं आती है, पर बड़ी जानी पहचानी सी लगती है। कॉफी का सिप लेते लेते नजर अचानक मुझ पर पड़ती है, तो जाने कितनी पुरानी अपनी आशनाई लगती है। मुस्कुराती है नजरें तो कयामत लगती है। भोली सी सूरत दो पल में मन मेरा मोह जाती है। किसी शायर की खूबसूरत गजल सी लगती है। अनजानी सी वो लड़की जाने क्यों इतनी अपनी सी लगती है। मानो पुनर्जन्म की कोई अधूरी सी मुलाकात इस जन्म में पूरी होने को मेरे पास आई दिखती है। बड़ी जानी पहचानी सी लगती है। अजनबी सी वो लड़की क्यों मुझे अपनी सी लगती है। दोस्तों, मुझे लगता है ऐसे ये खट्टे मीठे पल, ये लम्हे आप सबकी जिंदगी में एक बार तो जरूर आए होंगे, और शायद इस कविता के साथ वो एक बार फिर आपके समक्ष आ गए हों, और फिर जी उठे हों आप उन्हीं पलों को, उन्हीं खूबसूरत मनमोहक पलों को। एक और कविता मैं आपसे शेयर करूंगी, वो इस कविता संकलन की तीसरे भाग, यानी कि चलो कुछ बड़े हो जाएं। जब हम बड़े होने लगते हैं, कुछ सोचने समझने के लिए ऐसा लगता है जैसे हाँ, जो बात कल नहीं समझ आती थी वो आज समझ आ रही है। जो कुछ उस समय ऐसा लगता था हाँ ये भी कोई बात है, बड़े क्यों टोक रहे हैं, ये हमने लड़कपन में जैसे कर जाते थे, लेकिन उम्र के इस दौर पर, इस पड़ाव पर आकर वो बातें हम सोचने लगते हैं। वो हमें ऐसा लगने लगता है कि अरे ये ऐसे होता तो कितना अच्छा होता, या हमने ये क्यों कर दिया। तो इस सेक्शन में इसी टाइप की मेरी कविताएं हैं जो मैं एक आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और इसका नाम है उसकी वाली चाय। चाय के नुक्कड़ की वो एक मीठी सी याद उस समय की आज मन को झंझोर रही है, और उसकी वाली चाय के नाम से मैंने उन लम्हों को इस कविता में कैद किया है। उस मोड़ से जब भी गुजरता हूँ, उस मोड़ से जब भी गुजरता हूँ, उसकी खुशबू मुझे रोक लेती है, बरवस अपनी तरफ खींचती है, और मैं जाने क्या सोचता विचारता, जाने किस उधेड़ बुन में उलझता सुलझता सा बरवस कदम अपने उस ओर बढ़ा देता हूँ।
मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता हूँ। तो जाने कितनी ही यादें इधर उधर से आकर मुझे अपने आगोश में समेट लेती हैं, और वो भी मुस्कुराकर पूछता है, मेरा मतलब यहाँ चाय वाले से है, वो जो पुरानी चाय वाली नुक्कड़ वाली चाय थी। मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता हूँ तो जाने कितनी ही यादें इधर उधर से आकर मुझे अपने आगोश में समेट लेती हैं, और वो भी मुस्कुराकर पूछता है, साहब वैसी ही अदरक वाली चाय बनाऊं? और मैं न जाने कहाँ खोया खोया सा बोल पड़ता हूँ, वैसी ही बन पाएगी क्या? आज कहाँ है उसकी चाय के साथ अदरक, इलायची और दालचीनी बनी मेरी वो प्यारी दोस्त। तो ये लम्हा था उस दौर का जो आज मन को सहला रहा है गुनगुनी धूप सा। ऐसे ही बहुत सारे लम्हे हैं, और एक और कविता मैं शेयर करूंगी इस संकलन के लास्ट पड़ाव की, जहाँ उम्र भी थोड़ी आगे को बढ़ रही है और मिजाज लेकिन वहीं की वहीं है आशिकी के। ऐसा होता है अक्सर कि उस समय अकेलापन, तन्हाई कुछ ज़्यादा ही घेर लेती है। तो ऐसी सी इससे मैंने कविता जो छांटी है आपके सुनाने के लिए, वो है तुम्हारे बाद। दोस्तों ऐसा होता है ना कि इस उम्र पर आकर एक का साथ छूट ही जाता है, एक अकेला तन्हा रह ही जाता है, उन्हीं यादों में वो खोया रहता है। वो यादें हैं जिनको याद कर करके वो जीता है। तो उस एहसास को मैंने छूने की कोशिश की है तुम्हारे बाद। पार्टनर एक जो चला गया है, दूसरे पार्टनर इसको किस रूप में महसूस करता है, उन यादों को कैसे सहेज कर संभाल कर रखता है, वो इस कविता में है तुम्हारे बाद। रीति रीति सी अब तो ये जिंदगी हो गई है, रीति रीति सी अब तो ये जिंदगी हो गई है। कल तक जो भरी थी जाने कितने एहसासों से, गम के भी खुशी के भी अनगिनत ढेरों पलों से, अब अचानक अर्थहीन सी हो गई है। रीति रीति सी अब तो यह जिंदगी हो गई है। याद आती है ऐसी ही जाड़ों की कितनी सुबहें और कितनी ही शामें, लिहाफ की अलस गर्माहट में कभी चाय और कभी कॉफी थामे। अब वो चाय वो कॉफी सब रूठ सी गई है बिन तुम्हारे। रीति रीति सी अब तो ये जिंदगी हो गई है। वो तुम्हारी हल्की सफेद शॉल, वो तुम्हारी हल्की सफेद शॉल, हाथों के दस्ताने और पैरों के लंबे वाले ऊनी मोजे, वही जो मैंने बनाए थे मुश्किल, पड़ोस वाली दादी से सीखकर, दिन रात लगकर, तुम्हारे हंसी मजाक पर मुस्कुराकर, तुम्हारे झूठे ताने उल्हानों को खींचकर, प्यारी वो हंसी ठिठोली चली गई है बिन तुम्हारे। रीति रीति सी ये जिंदगी हो गई है। तुम्हें याद है, तुम्हें याद है वो सर्द शाम, कोहरे भरी धुंधलकी शाम, अचानक लड़खड़ा गए थे कदम और पैरों में मेरे चोट लग गई थी तमाम। अपने से ज्यादा दर्द तुम्हारा महसूस हुआ था। कंधों के तुम्हारे सहारे के साथ घर तक का सफर तय हुआ था। तुम्हारे साथ की वो तपिश, तुम्हारे साथ की वो तपिश, तुम्हारे नर्म एहसासों की वो छुअन, तुम्हारे फिक्रमंद होने की वो ख्वाहिश, तुम्हारे प्यार की वो कसक, वो अपनापन
नटखट अल्हड़ भोलापन, रिक्त को भी पूरा सा भरता जीवन, सब जैसे बीती बातें सी हो गई, सब जैसे बीती बातें सी हो गई है, दास्तान एक इतिहास हो गई है, रीति रीति सी अब तो तुम्हारे बाद मेरी जिंदगी हो गई है। तो दोस्तों, कुछ एहसास थे, कुछ पल थे लम्हों के इन दामन से, और मेरी ख्वाहिश है कि आप सभी इसको पढ़ें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इसका लिंक है, आप पढ़ेंगे मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल मेरा मानना है और मेरी बात से आप भी ज़रूर इत्तेफाक रखेंगे कि ये बिल्कुल आपको छू के गुजर जाएगी। आपकी उन्हीं लम्हों को, ऐसी तमाम कितनी ही कविताएं हैं, कितने ही लम्हे हैं, कितनी ही बातें हैं, कितनी ही सर्द शामें हैं, कितनी ही सुहानी सुबह हैं, आपको ज़रूर छू के गुजर जाएंगे। आप इसको पढ़ें और मुझे बताएं मेरे इसी चैनल के माध्यम से। आपने हमेशा मेरे इस चैनल को बहुत प्यार स्नेह दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस किताब को भी, इस कहानी संकलन को भी आप, कविता संकलन को भी मुझे मेरा बहुत स्नेह देंगे। और आपको मेरी किताब पसंद आए, मेरा चैनल पसंद आए, तो इसको लाइक कमेंट शेयर करिए। आपके स्नेह के लिए, आपके प्यार के लिए बहुत 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 शुक्रिया। नमस्कार एंड टेक केयर।